सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सावन पूर्णिमा पर श्री काशी विश्वनाथ का धूमधाम से मनाएगा झूलनोत्सव। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। इसरो के वैज्ञानिकों का एक विशेष दल पहुंचा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रस्तुत किया आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था का अनूठा संगम। ब्राह्मण समाज ने काशी गंगा घाटों पर श्रद्धा भाव के साथ मनाया श्रावणी उपाकर्म। हेमाद्री संकल्प दशविध स्नान के साथ भगवान सूर्य से की ओज व तेज की कामना। और अगस्त क्रांति दिवस पर महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। सावन पूर्णिमा पर शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का झूलनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सावन माह के प्रमुख दिन सावन पूर्णिमा पर शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का झूलनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही कतार में लगकर बाबा का दर्शन पूजन किए। भक्तगण बेलपत्र, दूध, जल के साथ साथ राखियां भी बाबा को अर्पित किए, जो इस पर्व की विशेषता रही। दोपहर 3 बजे काशी पुराधिपति अपने परिवार के साथ झूले पर विराजे, जहां भक्तगण बाबा को झूलाए। बता दें कि सावन मास में हर सोमवार बाबा की अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार झांकी सजाई जाती है और सावन की पूर्णिमा पर विशेष रूप से झूला श्रृंगार किया जाता है। यह परंपरा भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कराती है, जिसमें वे अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। झूलनोत्सव का आयोजन हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। इस दिन भक्तगण अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय और श्रद्धा से भर गया। भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। भक्तों को दर्शन के लिए उचित व्यवस्था प्रदान की गई, जिससे कि वे आसानी से बाबा का दर्शन कर सकें। सावन पूर्णिमा का यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। भक्तगण इस दिन एक दूसरे को राखियां बांधते हैं, जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस प्रकार सावन पूर्णिमा का झूलनोत्सव न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। श्रावण की पूर्णिमा पर ब्राह्मण समाज द्वारा काशी के विभिन्न घाटों पर श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। श्रावण की पूर्णिमा पर काशी में शनिवार को श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। इस दौरान काशी के लगभग सभी घाटों पर हेमाद्री संकल्प, दशविध स्नान, ऋषि तर्पण, देव और पितृ तर्पण के साथ ही भगवान सूर्य से ओज व तेज की कामना की गई। शनिवार को अहिल्याबाई घाट, गंगा तट पर शास्त्रार्थ महाविद्यालय व विप्र समाज के संयुक्त तत्वावधान में हर साल की तरह श्रावणी उपाकर्म का भव्य आयोजन किया गया। गंगा का जलस्तर बढ़े होने के बावजूद भी प्रतिवर्ष के नेमी व बटुक ब्राह्मण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। संयोजक राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने बताया कि यह अनुष्ठान आत्मशुद्धि, ज्ञान के प्रति समर्पण और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। प्रारंभ में पंडित विकास दीक्षित के आचार्यत्व में शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यानंदिनी शाखा के ब्राह्मणों ने गंगा तट पर एक साथ स्वर वेद मंत्रों का पाठ किया, जिसमें भगवान सूर्य से तेज व ऊर्जा मांगी गई। सहसंयोजक व शास्त्रार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल ने कहा कि श्रावणी पर्व पर द्विजत्व के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है। इसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ, अवगाहन, दशस्नान, हेमाद्री संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। कठिन संकल्प के बाद शुद्धि के लिए गाय की गोबर, मिट्टी, भस्म, दुर्वा, अपामार्ग व कुशा से मार्जन के साथ पंचगव्य, जिसमें गोमय गाय का गोबर, गोदधि गाय के दूध से बनी दही, गोघृत गाय का शुद्ध घी, गोदुग्ध गाय का दूध, गोमूत्र गाय का मूत्र आदि शामिल हैं, से स्नानोपशासन किया गया। सामने घाट जज हाउस के पास बने नए घाट पर शनिवार को प्रातः शिवाजी नगर कॉलोनी, चित्तूपुर, रमना, लंका स्थित श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के बटुक एवं आचार्य गणों ने विधि विधान से श्रावणी उपाकर्म किया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण तीर्थ के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी एवं रामेश्वर मठ असी के प्रबंधक वरुणेश चंद्र दीक्षित के संयोजन में श्रावणी उपाकर्म किया गया। इस अवसर पर काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी की उपस्थिति विशेष रही। इस अवसर पर पंडित रामनारायण द्विवेदी ने कहा कि श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों के ज्ञात अज्ञात पापों के समन करने का पर्व है। यह भगवान सूर्य को साक्षी मानकर किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि हमारे पापों को नष्ट करें। साथ ही आज ही के दिन जनेऊ बदलकर नया धारण किया जाता है। साथ ही ऋषि पूजन करके अपने कुल के ऋषियों से आशीर्वाद मांगा जाता है।
श्रावणी उपाकर्म करने के पश्चात विधि विधान से ऋषि पूजन संपन्न हुआ। उपाकर्म एवं ऋषि पूजन में भागवत भूषण डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री, समाज सेवी रामेश मिश्र, योगेश तिवारी, मुदित जयशंकर मिश्रा, सुरेश तिवारी, पंडित सुरेश त्रिपाठी, जयप्रकाश मिश्रा सहित काफी संख्या में भट्टों को आचार्यगण उपस्थित थे। मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में सावन माह के पूर्णिमा पर महामंडलेश्वर संतोष दास सहित सैकड़ों सनातन धर्म के लोगों ने ललिता घाट गंगा द्वार पर विधि विधान के साथ गंगा स्नान, पंच द्रव्यों से स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन कर आश्रम में श्रावणी उपाकर्म के पूजन पाठ हवन कर श्रावणी पूर्णिमा पर्व मनाया। श्रावणी उपाकर्म का ये महान पर्व आज पूरे विश्व में एन वद्दो बलि राजा दानविंदो महात्मला एन त्वाम अनुबंध हमें रक्षे माचल, रक्षा का सूत्र का बंधन है जो बांधता है। भारत हमेशा जोड़ने का कार्य किया है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु नः। रक्षाबंधन पर यह आज स्नान इत्यादि कर्म के बाद यज्ञोपवीत पूजन, सप्तऋषि पूजन, हेमाद्रि संकल्प, पितृतर्पण, मनुष्य तर्पण, देवर्षि तर्पण के साथ संध्या वंदन, सूर्योपस्थान के बाद यह क्रम अनवरत परंपरा से श्री सतुआ बाबा आश्रम में हमेशा की तरह इस वर्ष भी श्रावणी उपाकर्म का ये महान पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों का विशेष दल 9 अगस्त को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। शनिवार सुबह 9 बजे दर्शन के साथ पारंपरिक विधि विधान से पूजन अर्चन संपन्न किया। यह दल भारत के चंद्रयान अभियान का अहम हिस्सा रहा है और आज उन्होंने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सुबह सबसे पहले वैज्ञानिकों ने श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद भगवान अभिमतेश्वर के विग्रह पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक किया गया। चंद्र के अधिपति माने जाने वाले भगवान शिव को सनातन परंपरा सोमनाथ और चंद्रमौलेश्वर के नामों से भी संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि चंद्र दर्शन को शिव दर्शन की उपमा दी जाती है। ऐसे में चंद्रयान के महत्वपूर्ण सदस्य रहे वैज्ञानिकों का यह श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान भारतीय ज्ञान परंपरा की उस विनम्र और अहंकार मुक्त साधना को दर्शाता है जिसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद इसरो दल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को चंद्रयान की एक विशेष प्रतिकृति भेंट की जिसमें शिव शक्ति प्लांट का मोमेंटो था। यह अमूल्य भेंट श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रस्तावित संग्रहालय में संरक्षित कर प्रदर्शित की जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सके और प्रेरणा प्राप्त करें। मंदिर कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि चंद्रयान से जुड़े हुए 16 वैज्ञानिकों का दल बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंचा। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट कहां पर है ये भी बताया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर एक अलग ऊर्जा मिलती है। इसरो की टीम चंद्रयान से जुड़े हुए 16 वैज्ञानिकों का दल आज काशी में भगवान विश्वनाथ के समक्ष अपनी भावनाएं अर्पित करने के लिए आया था। इसरो के इन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का जो एक मॉडल है वो भी यहाँ भेंट किया है विश्वेश्वर की सेवा में। भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के पश्चात अभिमुक्तेश्वर महादेव पर लोगों ने जलाभिषेक भी संपन्न किया। सनातन मेधा में, सनातन परंपरा में सदैव से आधुनिकतम विज्ञान को, आधुनिकतम जो दर्शन है, आधुनिकतम जो खोज है, उसको सम्मान दिया गया है। यही एकमात्र ऐसी सनातन धारा है जहां अपने रूपों को, वास्तविकता और निहितार्थ को ग्रहण करते हुए विज्ञान के मर्म को भी जानने का, विज्ञान के मर्म को स्वीकार करने का भी भाव रखते हैं। चंद्रमा का भगवान विश्वेश्वर से अलग ही संबंध है। चंद्रमा को आप जानते हैं, चंद्रमा भगवान के मस्तक पर धारण किए जाते हैं और आज भी चंद्र का दर्शन जब हम करते हैं सांध्य काल में तो मानते हैं कि भगवान शिव के मस्तक का दर्शन कर रहे हैं, भाल का दर्शन कर रहे हैं। चंद्र भालेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, सोमनाथ, तमाम नामों से भगवान महादेव की आराधना होती है। तो इसी भाव को लिए हुए जो चंद्रयान के हमारे वैज्ञानिक टीम थी उसने आज आकर जो अपनी आधुनिक विद्या में, प्राच्य विद्या में, आधुनिक विद्या में जो लोग आविष्कार कर रहे हैं वो प्राच्य विद्या से अपना जो इंस्पिरेशन लेते हैं, जो वहां से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उसके भाव का अर्पण यहाँ पर था। तो इन सभी वैज्ञानिकों का बहुत ही समारोह पूर्वक यहाँ सम्मान किया गया। सारे उनके दर्शन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जलाभिषेक का उनका किया गया और जो उन्होंने हमको चंद्रयान के 2 मॉडल भेंट में दिए हैं, भगवान विश्वनाथ को भेंट किए हैं, वह श्री काशी विश्वनाथ धाम में जल्दी ही यहाँ जब हमारा एक संग्रहालय बनाया जाएगा तो उसमें सम्मानपूर्वक संरक्षित किया जाएगा। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का बिगुल फूंकने वाले देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उनके सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह देश हमारा है की जय हो। इसके साथ 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का बिगुल फूंकने वाले देश के वीर सपूतों की याद में शनिवार को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। गगनभेदी देशभक्ति नारे, अगस्त क्रांति के शहीद अमर रहें, अगस्त क्रांति के शहीद अमर रहें, अमर रहें, महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहें, अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें के गगनभेदी जय घोष के बीच अगस्त क्रांति के सपूतों को याद किया गया।
जागृति फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकभूषण सम्मान सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद त्रिपाठी, लोक बंधु पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुप्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय प्रियदर्शी, नागेश सिंह व जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामेश मिश्र ने संयुक्त रूप से शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज वीरांगना की जन्मस्थली पर उपस्थित होकर अगस्त क्रांति के वीर सपूतों को याद कर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। अगस्त क्रांति के वीर सपूतों ने आज़ादी की जो लौ जलाई थी, उसी का परिणाम था कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि आज की पीढ़ी में हमें देश प्रेम के प्रति फिर से एक लौ जलानी होगी, जिससे हमारा यह भारत अखंड भारत का स्वरूप ले सके। विशिष्ट अतिथि अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। आज जरूरत है कि हम पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखें और देश का चहुमुखी विकास करें। रामनगर में प्रस्तावित बंदरगाह निर्माण तथा फ्रेट विलेज मामले में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ताहिरपुर और मिल्कीपुर के ग्रामीणों से मुलाकात किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 9 अगस्त शनिवार को चंदौली पहुंचा। जनपद चंदौली में बंदरगाह निर्माण तथा फ्रंट विलेज के नाम पर ग्राम सभा ताहिरपुर, मिल्कीपुर, रसूलागंज, छोटा मिर्जापुर आदि गांवों की जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी लेने हेतु प्रतिनिधिमंडल ग्राम ताहिरपुर, मिल्कीपुर, चंदौली पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इस मौके पर लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश, वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, प्रभु नारायण सिंह यादव विधायक सकलडीहा, सत्यनारायण राजभर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर यादव पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मुगलसराय, मनोज सिंह काका पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी, अयूब खान गुड्डू सदस्य राज्य कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, संतोष यादव सदस्य राज्य कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, सुदामा यादव महासचिव समाजवादी पार्टी मुगलसराय, तस्लीम अंसारी विधानसभा अध्यक्ष मुगलसराय, गार्गी सिंह पटेल जिलाध्यक्ष समाजवादी महिला सभा, डॉक्टर वीरेंद्र बिन जिला अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, चंद्रभानु यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा चंदौली मौजूद रहे। डीडीयू नगर एसडीएम अनुपम मिश्रा नायब तहसीलदार संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित लोगों की बातें सुनी। हालांकि दोनों ही तरफ से कोई निर्णय नहीं निकला, दोनों ही तरफ शून्य रहा, साथ ही पुलिस बल मौजूद रहे। लोगों ने अपनी बात रखते हुए प्रशासन द्वारा लगाए गए एफआईआर वापस लेने की मांग की। बता दें कि रामनगर बंदरगाह की विस्तारीकरण का विरोध मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है और उनकी उपजाऊ जमीनें छीनी जा रही हैं। इसके अलावा किसानों का यह भी कहना है कि गंगा में पर्याप्त पानी न होने के कारण बंदरगाह का विस्तार व्यर्थ है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हुकुलगंज के दत्तावीर मंदिर प्रांगण में पीडीए पाठशाला चलाने पर सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष पर हुए एफआईआर पर सपा भड़क गई है। वाराणसी के हुकुलगंज में दत्तावीर मंदिर प्रांगण में पीडीए की पाठशाला चलाने पर सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष पर हुई एफआईआर पर सपा भड़क गई है। सपा का कहना था कि क्या आप गरीब बच्चों को पढ़ाना भी गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो सपा ये गुनाह करती रहेगी। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव पर गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने के कारण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लालपुर पांडेपुर थाने में खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश ने एफआईआर कराई है। छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष पर हुई एफआईआर के विरोध में शुक्रवार को सपा से एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिलाध्यक्ष सूर्य सिंह लखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात की और एफआईआर को लेकर विरोध जताया। कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाना गुनाह है क्या? सपा कार्यकर्ताओं ने किसी सरकारी स्कूल में व्यवधान नहीं किया है। आयुष यादव समाज सेवी हैं तथा अपनी संस्था नारायणी सेवा समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 12 गरीब और अनाथ बच्चों को अपने खर्चे पर पढ़ाने का कार्य करते हैं। पीडीए पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करने के कारण उनके और छात्र सभा के जिलाध्यक्ष राहुल सुनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
ऐसे में बच्चों को शिक्षा देना संविधान हमें अधिकार देता है। सरकार को यह बात पसंद नहीं आई कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ ले। अगर कोई उन्हें पढ़ा रहा है तो सरकार को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, छात्र सभा के प्रवक्ता आलोक सौरभ, समाजसेवी निशु यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया कि वो गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा का अधिकार है। हमें और आपको, किसी व्यक्ति को, हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को पढ़ने लिखने और शिक्षा का अधिकार है। तो अगर संविधान में प्रदत्त ताकतों की वजह से वो किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, गरीब बच्चे को, और उसके मुकदमा लिखा जा रहा है, तो ये दिखाया रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है संविधान विरोधी सरकार है। कहीं न कहीं तो हिटलरशाही वाली सरकार चल रही है। उस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सर्वश्रेष्ठ संत लौने का काम करेगी। और इसी को बताने आज पुलिस कमिश्नर के पास हम लोग आए थे। मुकदमा हुआ है और हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव हैं छात्र सभा के, उनके ऊपर, हमारे राहुल सोनकर जो जिलाध्यक्ष हैं उनके ऊपर, उनके साथ और भी कई साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार को भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन शनिवार को नगर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें चाहे जहां पर भी हों अपने भाइयों से मिलने के लिए वह आ ही जाती हैं। वाराणसी के सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध हो गई थीं। बहनों को अलग अलग समूह के माध्यम से जेल में बंद कैदी भाइयों से मिलने का मौका प्रदान किया जा रहा था, जहां पर वह अपने भाइयों के लंबी आयु के साथ साथ उनके लिए किए गए कर्मों के प्रायश्चित के लिए भी दुआएं मांगती नजर आई। इन बहनों का कहना था कि वह साल भर इस त्यौहार का इंतजार करती हैं, जिससे वह अपने भाई से मुलाकात करके इस पवित्र रिश्ते को जिंदा रखने का कार्य करती हैं। वहीं सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आज त्यौहार के दिन विभिन्न समूह के माध्यम से बहनों को उनके भाइयों से मिलवाया जाता है, जहाँ पर वह अपने सुख दुख के साथ साथ उनका मुँह मीठा करवाकर उसको उनके कर्मों के लिए प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, रक्षाबंधन में शासन, माननीय मंत्री, कारागार मंत्री, हमारे डीजी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों की मुलाकात, जितने भी परिजन महिलाएं बहनें आती हैं उनके लिए सुबह से ही हमने 5 साढ़े 5 बजे से पर्ची लगना शुरू हो गई है और पहले बैच की मुलाकात हमने 8 बजे शुरू करा दी। और कोई भी, हमारा एक सोच ये है कि कोई बहन आवे उसकी प्रॉपर मुलाकात हो, किसी को वापस न जाने पाए। अगर आ रही है उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रखे हैं। उनके बैठने के लिए हमने वहाँ बाहर कुर्सियाँ लगवा दिया है, जिससे किसी बहरा परेशानी न हो। और विशेष तौर पे हमने पूरी एक टीम बना रखी है। डिप्टी जेलर्स, वार्डर्स, एक स्टाफ सबकी ड्यूटी निर्धारित की गई है। किसी बहन को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए और अपने परिजन से मिल के जाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा अगस्त क्रांति दिवस की स्मृति में महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ सामाजिक न्याय व स्वाभिमान संकल्प को दोहराया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में अगस्त क्रांति दिवस की स्मृति में टाउन हॉल के गांधी पार्क में बंधुत्व और सद्भाव के प्रतीक अगस्त क्रांति के महानायक स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की प्रतिमा पर विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अगस्त क्रांति के सेनानियों को नमन करते हुए अगस्त क्रांति दिवस को सामाजिक न्याय व स्वाभिमान संकल्प के रूप में मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश और समाज के विकास में सृजन तथा श्रम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के लोग आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी असमानता, उपेक्षा और शोषण के शिकार हैं। इस समाज का सभी दलों ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया और धोखा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक न्याय व सामाजिक तथा आर्थिक विकास और भागीदारी के सवाल पर महासभा देश भर में समाज को संगठित कर संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज के सामाजिक अस्तित्व, आस्था और स्वाभिमान के प्रतीक विश्वकर्मा पूजा पर्व के सार्वजनिक अवकाश को सरकार ने रद्द करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान तथा समाज के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा पर्व 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश एवं उत्तर प्रदेश में शिल्पकार विकास बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर महासभा आंदोलन के लिए तैयार है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर अरविंद गांधी, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंदन विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव स्वतंत्र कुमार विश्वकर्मा, वाराणसी जिला अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष भैरव विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, प्रहलाद जी विश्वकर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, जीवतलाल विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, काजू विश्वकर्मा, राजकुमार, मीडिया प्रभारी रोहित विश्वकर्मा सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे और अगस्त क्रांति दिवस में शहीदों को नमन किया
उनकी स्मृति को नमन करते हुए विश्वकर्मा समाज ने यह फैसला लिया है कि आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर से इस मौके से हमारा संगठन, हमारे समाज के लोग अपने हक अधिकार, सामाजिक न्याय, उपेक्षा भेदभाव, राजनीतिक न्याय और भागीदारी के सवाल पर आंदोलन का आज से ऐलान करेंगे। संघर्ष की हम शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। वाराणसी महिला क्रिकेट संघ एवं लिट्सा स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित ABCD ऑफ क्रिकेट कार्यशाला का समापन हुआ। काशी विश्वविद्यालय बीएचयू कला संकाय अंतर्गत शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा वाराणसी महिला क्रिकेट संघ एवं लिट्स स्पोर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ABCD ऑफ क्रिकेट का सफल समापन हुआ। मुख्य अतिथि अनंत कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया वीएस सेल ने कहा कि इस क्रिकेट कार्यशाला प्रशिक्षण के माध्यम से आज वाराणसी में हमारे पास अनेक द्रोणाचार्य और क्रिकेट गुरु तैयार हुए हैं जो नवीन तकनीकी ज्ञान से सुजीत हैं और जो आने वाली प्रतिभाओं को संवार कर उन्हें क्रिकेट मैदान के अर्जुन बना सकते हैं। इस कार्यशाला में 16 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिन्हें श्री अरुण भारद्वाज लेवल 2 BCCI एवं लेवल 3 एडवांस कोचिंग कोर्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने संचालित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंजलि वाजपेयी, डीन शिक्षा संकाय BHU रही। विभागाध्यक्ष एवं कार्यशाला निदेशक प्रोफेसर विक्रम सिंह तथा कार्यशाला संयोजक श्रीमती वंदना झा ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। कार्यशाला की रिपोर्ट डॉक्टर दीपक कुमार डोगरा आयोजन सचिव ने प्रस्तुत किया, जबकि राजीव झा निदेशक लिट्स स्पोर्ट्स ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभाग एवं USB BHU के सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन वाराणसी में क्रिकेट के कोचिंग उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ। नेशनल वर्कशॉप ऑन ABCD ऑफ क्रिकेट 2025 का ये वर्कशॉप, इसका आशय कोचेस को ट्रेनिंग देने का है और क्रिकेट जो भारत के लिए एक तरीके से आत्मा की तरह ये खेल है, इस खेल में आज बहुत कुछ कमियां ट्रेनिंग की हैं जिनकी वजह से जो उच्चतम खिलाड़ी भारत से होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं और विश्व लेवल पर उस तरीके की भूमिका को करने के लिए इस तरीके के सेमिनार या वर्कशॉप की आवश्यकता पड़ रही है। और यही एक कारण है जिसके माध्यम से हम लोग टेक्निकली अपने कोचेस को ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए इस भूमिका के लिए मैं इसके आयोजक राजीव झा जी का प्लस हमारे जो सम्मानित कोच हैं जिनको कि मैंने खुद कहा है कि वो किसी द्रोणाचार्य से कम नहीं हैं, उनके अंडर में नए तकनीकी जानकारियों के साथ नए कोचेस तैयार हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आयोजन के लिए। और ये कार्यशाला कराई गई है हमारे जो बनारस के या यूपी के जो भी कोच हैं, जो पूरी ट्रेनिंग लेकर के तो कोचिंग स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने खेलते खेलते खुद अपना कोचिंग खोला और क्लब खोल के प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब इनकी अच्छी सी कोचिंग कराई जाए तो ये हमारे जो बच्चे हैं उनको ये भी अच्छी कोचिंग दे पाएंगे। एक तरह की ये गुरुओं की कार्यशाला थी, गुरु को सिखा रहे थे, जो डीजे वाले गुरु थे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। चुना कि कैसे मैं बनारस को उठा सकूं, देश में विदेश में बनारस का भी क्रिकेट की दुनिया में नाम हो। तो मैं एक दिन मनन कर रहा था तो मुझे ध्यान आया, तो मेरे जानने वाले हैं भारत के बहुत बड़े कोच श्री अरुण भारद्वाज जी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इस चिंतन में हूँ और कुछ करना चाहता हूँ जहाँ यहाँ के बच्चे हमारे जो टैलेंट दब रहे हैं उसको कैसे उठाया। तो उन्होंने ही मुझे प्रपोजल दिया कि यहाँ के जो कोचेज हैं उनको ट्रेंड करो, क्योंकि जो कोच हैं आज के डेट में उनको कोचिंग नहीं लिए हुए हैं, वो अपना खेलते अपना एकेडमी खोले हैं और सिखाने लगे हैं, लेकिन सही दिशा में उनको सिखाने की विधा नहीं है। तो जब तक वो खुद अपनी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो अच्छे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देंगे। तो उसी पे एक कोच ये कार्यशाला आयोजित करो और मैं आगे ट्रेनिंग दूंगा। बाबा सिद्धनाथेश्वर महादेव एवं बच्ची माता का भव्य वार्षिक हरियाली श्रृंगार मनाया गया। छोटी खेरी स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ महादेव व बच्ची माता का भव्य वार्षिक हरियाली श्रृंगार का आयोजन श्रावण माह के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक विराम झा की टीवी की सजाई गई बच्ची माता को अनेकों फूलों, पत्तियों व विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर के सेवक पप्पू श्रीवास्तव ने रुद्राभिषेक कर समाज के कल्याण की कामना की। बाबा की वृहद आरती उतारी गई। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने जय जयकार के उद्घोष के साथ बाबा का दर्शन पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान MLC प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू,
ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक भक्तों ने पूरी सब्जी व मिष्ठान ग्रहण किया। इस अवसर पर अनु श्रीवास्तव, विशाल बरनवाल, अभिषेक, रितेश, गौरव, हर्ष, विवान सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हर साल की भांति इस साल भी सावन का मास चल रहा है और हम लोग यहाँ पर सिद्धनाथेश्वर महादेव और बच्ची माता का हरियाली श्रृंगार कराया गया और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया और यहाँ पर भंडारे का भी कार्यक्रम चला। और यहाँ पर हम लोग यही है कि देश दुनिया मतलब कायदे से रहे और देश में उन्नति हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।